Friends, welcome to today's video. So today I will do the exercise 1.4 of Math Science Indianical Learning Book 8 revised edition. Okay, so friends, let's start. So friends, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. राधिका एम्ब्रॉयडर्स अ साड़ी इन 5 होल 1/2 days. मतलब कि राधिका एक साड़ी की कढ़ाई करती है 5 और आधे दिन में. हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर हर टू एम्ब्रॉयडर 4 सच साड़ीज. वैसी ही 4 साड़ी उसको कढ़ाई करने के लिए कितने दिन लगेंगे. ओके, सो ये अब हम करते हैं हमारे नोटबुक के ऊपर. ओके सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट है. सो फर्स्ट का हम सबसे पहले लिखना है राधिका जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है राधिका एक साड़ी एम्ब्रॉयडर करती है 5 and 1/2 day में. एम्ब्रॉयडर अ साड़ी इन 5.5 days. सो अब हमने क्या करना है, राधिका एक साड़ी इतने में करती है. सो टाइम डेज टेकन टू एम्ब्रॉयडर 4 साड़ीज. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 5 1/2 को मल्टीप्लाई 4 के साथ. सो 2 × 5 10 11/2 आ जाएगा हमारा आंसर, मल्टीप्लाई 4. सो अब 2 4 के साथ कट कर देंगे. यहाँ पर 2 आ गया. 11 × 2 22. सो अब आखिरी में हमने लिख देना है. सो टाइम टेकन to embroider 4 sarees is 22 days. Okay so friends, let's move to next part. Okay so friends, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. इसमें लिखा हुआ है अ साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 होल 3/4 किलोमीटर इन अ डे. हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 5 होल 1/7 days. सो एक साइक्लिस्ट है जो कि 15 3/4 किलोमीटर एक डे में डिस्टेंस ट्रेवल करता है और वो 5 1/7 days में कितना करेगा. सो इसके लिए मैंने अपनी कॉपी के ऊपर ये वाला सम उतारा हुआ है. ये देख सकते हैं, ये आप भी उतार लीजिए. यहाँ पर वही सेम आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बस ए की जगह पर 5 1/7 आ जाएगा और डे की जगह पर डेज. सो अब हम नीचे क्या करेंगे, 15 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 1/7 के साथ. 7 35 36, यहाँ पर आ जाएगा 36/7 एंड यहाँ पर आ जाएगा 63 एंड नीचे 4. यहाँ पर 9, यहाँ पर इन दोनों को कर भी हमारे पास आ जाएगा 9 9 9 81. सो वो कवर करेगा 81 किलोमीटर 5 1/7 days में. सो ही विल कवर 81 किलोमीटर इन 5 होल 1/7 days. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड पार्ट. इन अ फैक्ट्री 3/8 ऑफ द वर्कर्स आर फीमेल. एक फैक्ट्री में 3/8 वर्कर्स हैं, वो फीमेल है. उस फैक्ट्री में 600 वर्कर्स हैं. इन ऑल 600 वर्कर्स उस फैक्ट्री में है. सो हमें मेल वर्कर्स का नंबर पता करना है. सो आपने फीमेल वर्कर्स की फ्रैक्शन से मेल वर्कर्स का नंबर पता करना है. सो सबसे पहले
देखो जो हमारा मेल वर्कर्स का जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 5/8, क्योंकि उनकी है 3/8, 8/8 माइनस 3/8 हो जाएगी 5/8। सो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने उतारा हुआ है वर्कर्स इन अ फैक्ट्री 600, फ्रैक्शन ऑफ फीमेल वर्कर्स 3/8। फ्रैक्शन की जगह पर नंबर आ जाएगा, फीमेल की जगह पर मेल आ जाएगा। सो अब हम उनको निकाल लेते हैं। ओके सो गाइस, अब हम क्या करेंगे, जो कि हमारा 5/8 है उसको लिख लेंगे ऑफ 5/8 ऑफ 600। अब देखो ऐसे आ जाएगा ये। सो अब हमने क्या करना है, जो कि 5/8 है मल्टीप्लाई कर देना है 600 के साथ, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो 600 के साथ 8 को हम अगर हम डिवाइड करते हैं 75 यहाँ पर आ जाएगा। सो 5 × 75 करना है, वो हम कर दिखा देता हूँ आप सभी को। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 35 + 2 375, 375 आ जाएगा हमारा आंसर। सो नंबर ऑफ मेल वर्कर is 375। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये हमारा 4th पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि जो एक ट्रेन है जो कि एक ही यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रैवल करती है, मतलब कि एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करती है 1/2 आवर्स। जैसे कि आप समझ सकते हैं 4 घंटे में 4 घंटों के गैप में वो सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड वाला मतलब कि डिस्टेंस। सो 240 किलोमीटर 1.5 आवर्स में चलती है, और हमने उसकी स्पीड पता करनी है, और हमने उसका डिस्टेंस जो उससे ट्रैवल्ड किया हुआ है वो हमने पता करना है 6 आवर्स में। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स डू दिस ऑन नोटबुक। फ्रेंड्स, ये मैंने स्टेटमेंट उतारी हुई है। ट्रेन कवर करती है 1.5 आवर्स में 240 किलोमीटर। 1 आवर में वो कितना करेगी, सो हमने ये ढूंढना सबसे पहले। उसके बाद हम डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर्स ढूंढेंगे। सो हम ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो होगा 240 होगा जो हमारा, उसमें से हमने डिवाइड कर देना है 2 1/2। 2 1/2 कितना हो जाएगा 4 5 5/2। 240 हमने डिवाइड कर देना 5/2। सो अब देखो जो हमारा ये है इसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा बस। जो कि ये होगा, ये हो जाएगा 2/5, ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 5 इसके साथ कट हो जाता है 240 के साथ। सो हमारा आ जाएगा 240 के साथ कट कर 5 को हम देख कर लेते हैं 240 तो 4 तो यहाँ पर आ जाएगा एंड 8। ओके, सो 48 आ जाता है 48। एंड अब 48 को 2 के साथ कर रहे हैं, सो हमारा आंसर आ जाएगा 96। सो अब देखो उसकी स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर्स क्या है वो हमने ढूंढना है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर्स ढूंढने के लिए हमने किलोमीटर, वेट सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्पीड इज इक्वल टू 96 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर्स है 96 किलोमीटर मल्टीप्लाई 6। सो अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 96/1 मल्टीप्लाई 6/1, सो ये होगा हमारा। सो हमने क्या, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 96 6 के साथ 6 को। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर हमारा आंसर आ जाएगा 576 किलोमीटर। सो हमने लास्ट में लिख देना है, यहाँ पर वो मल्टीप्लाई वाला है। आपकी चॉइस है कि आप ये दिखाना चाहते हैं ये नहीं। सो यहाँ पर आपने लिख देना है। सो मैंने देयरफॉर डाल दिए। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 96 किलोमीटर। एंड ये वाला सेंटेंस उसके बाद आपसे लिख देना है डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर्स। ये वाला सेंटेंस लिखने के बाद इज 576 किलोमीटर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट।
फ्रेंड्स ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -18/75। इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज -9/20 देन फाइंड द अदर नंबर। सो हम जो अदर नंबर होगा उसको ले लेंगे एज एक्स। सो चलो ये वाला सम हम कर लेते हैं। वैसे फ्रेंड्स ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पर ये -18/75 इज इक्वल टू -9/20 मल्टीप्लाई वाई है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो -9y हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 20, -18/75 सेम रहेगा। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये होगा 20 होगा, ये इधर डिवाइड का है, उधर जाकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा, जो कि अभी अकेला -9y बच चुका है। 18/75 -18/75 मल्टीप्लाई 20 जो कि ऊपर है। अब ये दोनों हो जाएंगे कट, ये 15 एंड ये 4। 18 को 4 के साथ कर देख लेते हैं हम, हो जाएगा 72, 15 15 ही रहेगा, 72/15 आ जाएगा। अब मतलब कि -9y इज इक्वल टू 72/15। अब इधर ये मल्टीप्लाई का है -9, उधर जाकर डिवाइड का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 72/15 डिवाइडेड बाय -9। अब जो -9 होगा वो उल्टा हो जाएगा, नीचे 1 है, सो ये हो जाएगा 1/-9, 72/15 मल्टीप्लाई। सो ये कट हो जाएगा, इसके साथ हमारा ये आ जाएगा 8 के ऊपर, 8/15 एंड 8/15 होगा हमारा आंसर। y इज इक्वल टू 8/15। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स ये हमारा सिक्स्थ पार्ट है। आयुष टेक्स हाफ एन आवर टू रीच हिज स्कूल इफ़ ही वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1/5 किलोमीटर पर आवर। जो आयुष है उसको लगते हैं हाफ एन आवर, 1/2 ऑफ आवर, अगर वो 1/5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। सो हमने वो डिस्टेंस कवर्ड उससे वो फाइंड करने हैं। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। सो गाइस ये मेरी नोटबुक के ऊपर उतार लिया। स्पीड ऑफ आयुष इज इक्वल टू इतनी, 1/5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1/2 आवर, मतलब कि हाफ एन आवर। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 × 3 कितने हो जाएंगे, 15, 15 + 1 16, 16/5 मल्टीप्लाई 1/2, 5 2 × 10, 16 ही रहेगा क्योंकि 1 के साथ वही हो जाएगा, 1.6 किलोमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। सो अब मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस, सो डिस्टेंस कवर्ड in 1/2 hour is 1.6 किलोमीटर। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये हमारा 7th पार्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ बुक हैज़ 350 पेजेस, नीता हैज़ रेड 5/7 ऑफ द बुक। एक बुक में 350 पेजेस है, नीता ने कितने पेजेस रीड कर लिए हैं, 5/7 ऑफ द बुक रीड कर लिए। फाइंड द रिमेनिंग नंबर ऑफ पेजेस, जो रिमेनिंग जो उसने नहीं रीड किया हमने वो फाइंड करने हैं। ओके सो मैंने यहाँ पर ये उतार ली है स्टेटमेंट, सो आप भी ऐसे उतार लेना। बुक हैज़ पेजेस 350, बुक रेड इन फ्रैक्शन 5/7। सो अब बची कौन सी है, 2/7। सो हम क्या करेंगे, 2/7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 350 के साथ में। सो अब हम ये दोनों कट हो देंगे, 50 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100। सो हम लिख देंगे बुक लेफ्ट, अब पेजेस लेफ्ट आर 100, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 पेजेस आर लेफ्ट। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स ये हमारा 8th पार्ट है। हमने मल्टीप्लाई द सम ऑफ 6/7 एंड -13/21 बाय देयर डिफरेंस। सो इन दोनों के सम को, जो कि इन दोनों को प्लस कर आंसर आएगा, उसको हमने मल्टीप्लाई करना उसके डिफरेंस के साथ। ओके सो फ्रेंड्स अब हम ये वाला कॉपी पर करते हैं। 6/7 है हमारा पहला और दूसरा हमारा -13/21।
अब देखो 21 है जो वो 7 के टेबल के ऊपर 21 आता है, तो हम इसको 21 के कन्वर्ट कर देंगे। हमें एलसीएम तो देखो अगर वो दोनों एक टेबल पर आते हो तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत होती नहीं है। 3 के साथ कर देंगे, 18 आ जाएगा यहाँ पर, 18/21। तो अब सबसे पहले हमने प्लस इन दोनों का निकालना, 18 प्लस -31 -13/21 जो कि हो जाएगा 5/21। एंड अब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 18 -13 जो कि हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों माइनस माइनस कट कर प्लस आ जाएगा यहाँ पर, इसको कट कर देंगे। सो हमारा हो जाएगा 31/21। सो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 5/21 मल्टीप्लाई 31/21। सो नीचे तो आ जाएगा 441, 4 × 41, ऊपर आ जाएगा 155। सो ये है हमारा आंसर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा 10th पार्ट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज इतना और इतना, लेंथ है इसकी इतनी और ब्रेड्थ है इसकी इतनी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एंड एरिया ऑफ द प्लॉट। हमने पेरीमीटर और एरिया उस प्लॉट का ढूंढना है। सो सबसे पहले हम उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ लिख देते हैं, 25 4/3, ये हो जाएगा 103/4, ये हो जाएगा ये, एंड 15 3/2, 45 + 2 47, ये हो जाएगा 47/3। अब देखो इन दोनों को हमने इक्वल कर देना है, एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों का, 4 और 3, 2 यहाँ पर आ जाएगा, सो यहाँ पर 2 बच जाएगा, 3 2 4 4 3 = 12। सो हमने दोनों को 12 बना सकते हैं, 1/3 को 4 मल्टीप्लाई, देखो अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को। सो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के साथ 309/12, एंड दूसरा जो है हम वो है 47/3, 47/3 4 के साथ हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। 47 को 4 के साथ कर देते हैं हम, 4 7 = 28, 4 4 = 16, 18, 188/12। सो ये हमारे दोनों नंबर्स है। अब हम इनके ढूंढ लेते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। सो सबसे पहले हम ढूंढेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ढूंढने के लिए हमें करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा। सो 2 309/12 प्लस 188/12। सो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, 309 188 17 9 497। 2 को हम कर देते हैं 497/12 के साथ, सब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 497/12, सब ये इसके साथ कट हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा 6, एंड ये होगा हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को हम अब इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, साइड में कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। सो हमारे नंबर्स है 497, यहाँ पर 6, सो 48 यहाँ पर, एंड ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 8 पर, ये जो कि है हमारा 8 पर आएगा 48, एंड 17 यहाँ पर, 12 5 बच जाएगा हमारा। सो यहाँ पर सो आ चुका है 12, सो जो कि आता है 2 पर 82, नीचे 6, ऊपर होगा 5। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स
लेट्स कैलकुलेट द एरिया। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा 9th पार्ट। डिवाइड द सम ऑफ 85 बाई 91 एंड 5 बाई 13 बाई द डिफरेंस। हमने इसके इन दोनों का सम और डिफरेंस को डिवाइड करना है। सो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। सो जो कि हमारा 13 है, जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमने सेम करना होता है। हमें एलसीएम निकालने की इस वाले में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के टेबल के मतलब कि जो 13 है, 13 के टेबल के ऊपर 91 आता है। सो वो आता है 7 के ऊपर। सो 5 भी 7 के साथ हो जाएगा, 35 बाई 91 हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या होगा, 85 बाई 91 है एक साइड पर, प्लस उसको हम कर देंगे 35 बाई 91 के साथ। इन दोनों का प्लस होकर आ जाएगा 120 बाई 91। 120 बाई 91 इन दोनों का प्लस होकर आ गया। 85 माइनस 35 कर दिया हमने, वो हो जाएगा 50 बाई 91। अब हमने करना है इन दोनों को प्लस 120 डिवाइड करना है हमने, डिवाइडेड बाई 50 91। सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 120 बाई 91 मल्टीप्लाई 91 बाई 50। ये दोनों कट हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा 91 के साथ। सो 5 एंड 12 बाई 5 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, ये हमारा 9th पार्ट। डिवाइड द सम ऑफ 85 बाई 91 एंड 5 बाई 13 बाई द डिफरेंस। हमने इसके इन दोनों का सम और डिफरेंस को डिवाइड करना है। सो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। सो जो कि हमारा 13 है, जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमने सेम करना होता है। हमें एलसीएम निकालने की इस वाले में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के टेबल के मतलब कि जो 13 है, 13 के टेबल के ऊपर 91 आता है। सो वो आता है 7 के ऊपर। सो 5 भी 7 के साथ हो जाएगा, 35 बाई 91 हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या होगा, 85 बाई 91 है एक साइड पर, प्लस उसको हम कर देंगे 35 बाई 91 के साथ। इन दोनों का प्लस होकर आ जाएगा 120 बाई 91। 120 बाई 91 इन दोनों का प्लस होकर आ गया। 85 माइनस 35 कर दिया हमने, वो हो जाएगा 50 बाई 91। अब हमने करना है इन दोनों को प्लस 120 डिवाइड करना है हमने, डिवाइडेड बाई 50 91। सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 120 बाई 91 मल्टीप्लाई 91 बाई 50। ये दोनों कट हो जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा 91 के साथ। सो 5 एंड 12 बाई 5 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, ये हमारा 10th पार्ट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज इतना और इतना, लेंथ है इसकी इतनी और ब्रेड्थ है इसकी इतनी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एंड एरिया ऑफ द प्लॉट। हमने पेरीमीटर और एरिया उस प्लॉट का ढूंढना है। सो सबसे पहले हम उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ लिख देते हैं 25 4 बाई 3। ये हो जाएगा 103 बाई 4। ये हो जाएगा ये, एंड 15 3 बाई 2, 45 प्लस 2 47। ये जगह 47 बाई 3। अब देखो इन दोनों को हमने इक्वल कर देना है, एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों का। 4 एंड 3, 2 यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर 2 बच जाएगा, 3 2 4 4 3 या 12। सो हमने दोनों को 12 बना सकते हैं। 1 बाई 3 को 4 मल्टीप्लाई, देखो अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को। सो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के साथ 309 बाई 12, एंड दूसरा जो है वो है 47 बाई 3। 47 बाई 3 4 के साथ हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। 47 को 4 के साथ कर देते हैं हम, 4 7 सा 28, 4 4 सा 16 18 188 अपॉन 12। सो ये हमारे दोनों नंबर्स है। अब हम इनके ढूंढ लेते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। सो सबसे पहले हम ढूंढेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ढूंढने के लिए हमें करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ।
यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा। सो 2 309 बाई 12 प्लस 188 बाई 12। सो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। 309 188 17 9 497। 2 को हम कर देते हैं 497 बाय 12 के साथ। सब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 497 बाई 12। सब ये इसके साथ कट हो जाएगा। 2 यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड ये होगा हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को हम अब इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। साइड में कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। सो हमारे नंबर्स है 497, यहाँ पर 6, सो 48 यहाँ पर एंड ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 8 पर, ये जो कि है हमारा 8 पर आएगा 48 एंड 17 यहाँ पर 12 5 बच जाएगा हमारा। सो यहाँ पर सो आ चुका है 12। सो जो कि आता है 2 पर 82, नीचे 6, ऊपर होगा 5। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स कैलकुलेट द एरिया। सो गाइस, अब हमारा एरिया निकालने के लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सो जो कि ये दोनों हैं, सबसे पहले इन दोनों को कर आ जाएगा हमारा 4841, नीचे आ जाएगा 12। सो अब हम इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड यहाँ पर। 4841 एंड 12 यहाँ पर 48 आ जाता है 12 पर 4, यहाँ पर 4 अकेला 0 एंड 41 जो होगा वो आ जाएगा 24 36 पर, जो कि 36 3 पर आता है 403 एंड बचेगा हमारे पास 5 403 5 बाई 12। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।